नेपाल पदयात्रा सत्संग में एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, वंदन। आज हम पहाड़ों पर हैं, एक बार पुनः पहाड़ों पर हैं, लेकिन इस बार पहाड़ के शिखर से बातचीत नहीं होगी। इस बार पहाड़ के लुभाते शिखरों से संवाद नहीं होगा। ये जो बादल आकर पहाड़ों पर बैठ जाते हैं, इनके बारे में भी बात नहीं होगी। ये जो बादल आकर खेलते हैं इस हरियाली से, इस पर भी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे पहाड़ों के इन खेतों के बारे में। पहाड़ों पर ये खेत इस तरह से सीढ़ी नुमा दिखाई देते हैं, जैसे इन खेतों पर पांव रखते हुए आप आसमान की सैर कर सकते हैं। इन पर एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आप ऊपर तक जा सकते हैं और ऊपर चढ़कर आसमान को गुदगुदी कर सकते हैं। आज इन खेतों के बारे में बात करेंगे। ये खेत प्रकृति ने बनाकर नहीं दिया है। प्रकृति ने तो केवल पहाड़ दिया है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिए हैं, और मनुष्य ने अपने श्रम से इन पहाड़ों पर अपने लिए खेत बनाए हैं। पहाड़ों को काट काट कर खेत बनाए हैं, छोटे छोटे खेत बनाए हैं, और उन पर अपने श्रम से फसल पैदा करता है, वृक्ष लगाते हैं, फल पैदा करते हैं, सभी कुछ हासिल करते हैं। तो ये जो हमारे पार्श्व में आप पहाड़ देख रहे हैं और पहाड़ पर खेत देख रहे हैं, दूर वो जो पुआल दिखाई दे रहा है, वो इसी पहाड़ पर बने खेत से जो धान उपजी है, उस धान का बचा हुआ हिस्सा है जो यहाँ पर है। धान घर जा चुकी है, उधर पोषण के लिए जा चुकी है, चावल बन चुकी है, लेकिन उसका अवशेष यहाँ पर है, इस खेत में है। इसी तरह इन खेतों में तमाम तरह की फसलें होती हैं। जिस भी रबी की फसल हो, जिस भी किस्म की फसल हो, वो यहाँ उपजाते हैं और वो विविधता प्राप्त करते हैं। लेकिन इन सब को प्राप्त करने में, इन सब को पाने में जितना श्रम करना होता है, वो बहुत अकथनीय है, बहुत मुश्किल भरा है। खासकर जो मैदान के लोग हैं, वो तो इस तरह के श्रम की कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ जहाँ ट्रैक्टर नहीं आता, यहाँ कई जगह जहाँ पर जानवर भी नहीं आते, मतलब बैल नहीं आते, हल नहीं आता, वहाँ किसान अपने बाजुओं के साथ आते हैं, अपने श्रम के साथ आते हैं और बड़ी मेहनत से इन खेतों को तैयार करते हैं, और इन खेतों में वो फसल लहलहाती है जिससे उनके सपने भी हरियाते हैं और उनका जीवन भी हरा भरा होता है। इस फसल को तैयार करने में न केवल प्रकृति से युद्ध उनका होता है, बल्कि अपनी तमाम अर्थव्यवस्था से, अपने सामाजिक संस्कारों से, अपनी राजनीतिक जो विद्रूपता है, उससे भी एक तरह का युद्ध इनको करना पड़ता है। सबसे पहले तो फसल उगाना, फिर उस फसल के लिए मूल्य लेना और उचित मूल्य पर, ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य पर बाज़ार पहुंचाना, ये सारी चुनौती किसानों के पास होती हैं। और इस मामले में चाहे वो भारत के किसान हों, चाहे नेपाल के किसान हों, सभी की समस्या लगभग एक जैसी है, सभी की परेशानी लगभग एक जैसी है। हाँ, इस तरह से अवश्य है कि मैदानों की परेशानी थोड़ा अलग है और पहाड़ों की परेशानी थोड़ा अलग है। इस मामले में ये कह सकते हैं कि जो भारत के पहाड़ हैं और नेपाल के पहाड़ हैं, दोनों ही पहाड़ों पर रहने वाले लोग जिस समस्या को अपने ऊपर झेलते हैं, अपने जीवन में झेलते हैं, वो लगभग एक जैसी होती हैं। तो जब इस मनोरम दृश्य को देखते हैं, तो एक बात भीतर बहुत गहरे बैठती है कि ये जो दृश्य है, ये आसानी से आया हुआ नहीं है। ये जो दृश्य है, वो सहजता से आया हुआ नहीं है। इस तरह एकांत में, तमाम पेड़ों के बीच में किसान एक कुटिया बनाता है, एक जगह बनाता है, और इस जगह में रहते हुए अपने खेतों की तकवारी करता है, जानवरों से तकवारी करता है, और तब जाकर एक एक दाना उसका पैदा होता है, और एक एक दाना पैदा होने के बाद घर जाता है।
तो इस तरह ये बड़े श्रम से उपजा हुआ अन्न होता है, श्रम के सीकर से सींचा हुआ अन्न होता है। बस ये बात अवश्य है कि जब वो सींच कर, बनाकर तैयार करता है तो पूरी प्रकृति सांगोपांग बहुत सुंदर दिखाई देने लगती है। प्रकृति ने जो हरियाली दी है वो हरियाली और भी मनोरम हो जाती है, और भी सुंदर हो जाती है, और उसमें चार चांद लग जाते हैं। जो वृक्ष प्रकृति ने लगाए हैं, जब मनुष्य उनमें दो चार और रोप देता है, दो चार उसके साथ और खड़े कर देता है, तो वो ज़्यादा घने हो जाते हैं, ज़्यादा अपने हो जाते हैं, ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे में अब आप ये सोचें कि सड़क से अपने घर तक आने में किसान कितना श्रम करता है। यहाँ से घास लेकर जब अपने गांव पहुँचता है, अपने घर पहुँचता है, तब जाकर उसके पशुओं का, उसके मवेशियों का पेट भरता है। और जब यहाँ से श्रम से सींच कर फसल उपजाता है और घर ले जाता है, तब उसका अपना पेट भरता है। अगर हम सड़क मार्ग से भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेते या मुक्तिनाथ के लिए चले जाते, पदयात्रा नहीं करते नेपाल की, तो ये खेत देखने को नहीं मिलते। ये जो सीढ़ीदार खेत हैं, पहाड़ में नीचे से ऊपर तक फैले हुए खेत हैं, ये खेत जो बादलों के गांव तक जाते हुए दिखाई देते हैं, इनसे अपनी भेंट नहीं होती। इन पर किस तरह श्रम करके सब कुछ उगाया जाता है, फसल पैदा की जाती है, ये भी नहीं जान पाते। हम इस समय ये समझ लीजिए कि पोखरा से बागलुंग के रास्ते में हैं, मुक्तिनाथ के लिए जा रहे हैं, तब ये हमें ये सारा दृश्य देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से आसमान में बादल आ गए हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से प्रकृति और भी हरी भरी हो गई है, पेड़ों में हरियाली थोड़ा अधिक आ गई है, पत्तों में जो धूल जमी थी वो धुल गई है। ऐसा लग रहा है कि सारी प्रकृति स्नान की हुई है, नहाई हुई है। ऊपर पहाड़ों पर आप देख सकते हैं कि बादल आकर बैठ गए हैं, और वो उस वर्षा की वजह से है। वर्षा होने से सब कुछ बहुत मनोरम हो गया है। धूप लगभग गायब है, दोपहर में कभी थोड़ा बहुत आ जाती है, लेकिन पूरे दिन आम तौर पर मेघों से आच्छादित रहता है आसमान। और खेत जो है, खेतों में पड़े हुए जो बीज हैं वो अपने आप उगने लगे हैं। जो खेती के बाद छूट गए बीज हैं वो अंकुरित होकर फूटने लगे हैं, तो उससे एक हरियाली इस पूरे वातावरण में अपने आप बन गई है। स्वयमेव उस हरियाली के दर्शन हो रहे हैं। तो जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यहाँ सब कुछ प्रगाढ़ मेहनत के बाद आता है, अखंड मेहनत के बाद आता है, बहुत बड़े श्रम के बाद आता है। इन खेतों तक पहुंचने के लिए किसान को खुद अपनी गलियां बनानी पड़ती हैं, खुद अपने पाँवों से इस पर चलने के निशान बनाने होते हैं। जब वो गलियां बनाता है तब उसी गलियों पर रेंगता है, चलता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है, अपने खेतों से अपने घर तक पहुंचता है। जब वो इन खेतों पर मेड़ बनाता है, इन खेतों की एक सरहद बनाता है, तब उसमें कुछ फसल पैदा करता है। यहाँ मक्का बहुतायत में देखने को मिलता है। आप किसी भी खेत में देखिए तो हर तरह के अंकुरित होने से लेकर लगभग फलते हुए तक मक्के देखने को मिल जाते हैं। धान की खेती भी खूब होती है, तभी यहाँ के लोग चावल बहुत खाते हैं। और बाकी सभी तरह की फसलें, अलसी है, मसूर है, चना है, सब कुछ यहाँ देखने को मिला है। पहाड़ के इस हिस्से में थोड़ी अलग किस्म की कुछ फसलें हैं, वो भी देखने को मिलती हैं। दालें हैं तो जो दाल तुअर वगैरह की मैदानों में होती है वो यहाँ नहीं है। उड़द है या उड़द जैसी मिलती जुलती एक और दाल है, वो यहाँ होती है। कुल मिलाकर इस लगभग पथरीली ज़मीन से और खेतों पर जो पत्ते गिरते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर से खाद आती है, उस खाद की वजह से जो पथरीली ज़मीन है वो पथरीली ज़मीन भी उपजाऊ हो जाती है, और उपजाऊ होने के बाद ये एक तरह से सोना उगलने लगती है। तो इस खेत का जो सौंदर्य है, इस खेत की जो सुषमा है, वो यहाँ के किसानों के श्रम से है, यहाँ के किसानों की मेहनत से है, और उस कल्पना से है
जो मैदान के लोग हैं वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब एक सपाट पहाड़ उनको मिलता है, ऐसा पहाड़ कि जिसे चढ़ना कठिन होता है, उस पर वो कुछ अपने सपने बो सकते हैं, कुछ इस तरह के खेत तैयार कर सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं। ये जो इस पहाड़ में पैदा होता है, इस पहाड़ पर पलता है, बढ़ता है, इस पहाड़ को दौड़ते हुए चढ़ता है, इस पहाड़ को अपनी मेहनत से, अपने पाँवों से जोड़ देता है एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से, वही ये कल्पना कर सकता है इस तरह के खेतों की, इस तरह श्रम करने की और यहाँ पर कुछ उपजा पाने की, कुछ कमा पाने की। जब इस वीडियो की शुरुआत की थी, खेती पर सत्संग करने का मन बनाया था, तब हम व्यास जिले में थे। वहाँ से मुक्तिनाथ की दूरी यही कोई 150-170 किलोमीटर के आसपास थी। अब हम इस समय म्यागदी ज़िले में हैं और यहाँ से मुक्तिनाथ की दूरी 85-90 किलोमीटर के आसपास है। 2 महीने 2.5 महीने हो गए हैं नेपाल में भ्रमण करते हुए। इन 2-2.5 महीनों में तय है कि हमने नेपाल का अन्न खाया है, नेपाल का जल पिया है, नेपाल की आबो हवा से अपना जीवन ग्रहण किया है। चूँकि नेपाल में रहते हुए नेपाल के किसानों का उपजाया हुआ अन्न खाया, इसलिए ये ज़रूरी था कि नेपाल में किसान जिस तरह से अखंड श्रम करते हैं, खेती करते हैं, उनका कुछ ऋण चुकाया जाए। तो ये वीडियो उसी की कृतज्ञता है। हमने देखा है यहाँ पहाड़ों पर किसानों के श्रम सीकर को साकार होते हुए। इस वीडियो को लगभग अब हम समाप्त करने जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे पार्श्व में वो खेत दिखाई दे रहा है जो पहाड़ से एकदम फूटता हुआ सा पहाड़ से निकल कर आया हुआ है। ये जो स्वर आपके कानों में जा रहा है, ये माँ गंडकी का स्वर है, काली गंडकी का। तो काली गंडकी के साथ साथ चलते हुए हम मुक्तिनाथ के लिए जा रहे हैं और बीच बीच में जो खेत दिखाई देते हैं, जो किसानों का पसीना दिखाई देता है, उसे निहारते रहते हैं, उसके लिए खड़े हो जाते हैं, तनिक जी भर कर उसे देखते हैं। तो चाहे भारत हो या नेपाल या फिर कोई और देश, नदियों के किनारे जो सभ्यताएं पली बढ़ी हैं, नदियों के किनारे जो श्रम किया जाता है उदर पोषण के लिए, वो निश्चित रूप से बहुत ही श्रम साध्य है, बहुत ही कठिन है यहाँ जीवन जीना। लेकिन इसका एक आनंद भी है। आनंद ये है कि हम कृत्रिमता से दूर होते हैं, प्रकृति के समीप होते हैं, उसी प्रकृति से हमारा लेना देना होता है, उसी प्रकृति से हमारा साहचर्य बनता है, जिसने हमें गढ़ा है, जिसने हमें पैदा किया है और जिसने हमें अपने पाँवों पर खड़ा किया है। तो जब हम इस प्रकृति के साथ चलते हैं, इसके साहचर्य में होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारा शरीर अपने आप तैयार कर लेता है, जो शहर में रहने वाले लोगों के लिए, जो नई संस्कृति और नई सभ्यता में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा कठिन जान पड़ता है। तो आपने किसानों का ये श्रम देखा, किस तरह से वो अपने खेत पर पहुंचने के लिए गलियां तैयार करते हैं, किस तरह से वो इन पहाड़ों में खेत तैयार करते हैं, किस तरह से वो इनमें बीज डालते हैं और किस तरह से वो अपने उदर पोषण के लिए न केवल खेती करते हैं बल्कि फलों को, फल फूल के वृक्ष भी यहाँ लगाते हैं और लगाकर उन्हें तैयार करते हैं। यहाँ केले से लेकर तमाम तरह के फल होते हैं, आड़ू होता है, जाने क्या क्या होता है। लेकिन चूँकि ये पहाड़ों के ऊपर से या पहाड़ों के किसी कोने में होता है, इसलिए जब तक ये बाज़ार आता है तो ख़रीदने वालों को थोड़ा महंगा जान पड़ता है, उसका मूल्य थोड़ा अधिक चुकाना होता है। लेकिन सच बताएं, उसका स्वाद कई गुना अधिक होता है
आपके दिए हुए मूल्य से, उसमें जो रस आता है वो रस पहाड़ों का रस होता है, प्रकृति का रस होता है, जीवन का रस होता है, और उस पसीने का रस होता है जिसे यहाँ किसान निरंतर श्रम करके बहाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस जो खेती का सत्संग है उसकी पूर्णाहुति करना चाहिए, और वीडियो धीरे धीरे लंबा हो रहा है। इन तमाम जो ब्लॉग्स हैं मुक्तिनाथ जाते हुए या संपूर्ण नेपाल पदयात्रा का, वो आने वाले समय में आप देखेंगे। जब ये हमारा पदयात्रा का अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा तब आप उसे ओम दर्शन पर देख पाएंगे। अभी तो फिलहाल इसी तरह के सत्संग बीच बीच में करते रहेंगे। मुक्तिनाथ अब कुछ ही दूर हैं, यही कोई 80-90 किलोमीटर के आसपास। 2 दिन या 3 दिन की यात्रा और है। इसके बाद हम भगवान मुक्तिनाथ के, भगवान नारायण के श्री चरणों में होंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे। यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक शब्द दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ये सनातन धन जन जन तक पहुँचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। नर्मदे हर। जय जय सीताराम, जय माँ गंडकी, जय जय मुक्तिनाथ।